Hello students, in science today we will study about soil chapter 9. Okay students, as we know soil मिट्टी जो हम देखते हैं ग्राउंड पे किसी प्लांट के ग्रो करने के लिए ज़रूरी है। ओके तो अब सॉइल बनती कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल का, से हम पहले डिस्कस करते हैं। ओके नाउ सॉइल फॉर्म्ड बाय वेदरिंग। अब वेदरिंग कितने टाइप्स की होती है? वेदरिंग हमने कहा जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वेदरिंग के थ्रू होता है। तो वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग मीन्स when soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. Ab now there are three types of weathering. First physical weathering, second chemical weathering and third is biological weathering. Then first physical weathering. अब physical weathering क्या होती है? The breaking down of big rocks into smaller sized rock particles with the help of agents like wind, water or change in temperature is called physical weathering. It is also known as mechanical weathering. Now next is chemical weathering. अब chemical weathering क्या होती है? Chemical weathering changes the chemical nature of the soil. इसमें soil का जो nature है वो change हो जाता है। अब कैसे होता है? एसिड रेन के थ्रू। जब एसिड रेन होती है तो जो नेचर होता है वो सॉइल का वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वेदरिंग इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है? हम जानते हैं जो ट्रीज होती हैं उनके जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर ग्रो करती हैं। जो बरोज होते हैं एनिमल्स के वो सॉइल के अंदर ही होते हैं। तो जब प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो ग्रो करने लगती हैं और डीप जाती हैं, गहरी जाती हैं सॉइल के अंदर, तो इस तरह से क्या होता है वो क्रैक्स फॉर्म करती हैं, वहाँ पे दरारें आती है। कहाँ पे? इन रॉक्स। तो उन दरारों के थ्रू, उन क्रैक्स के थ्रू भी क्या होता है वहाँ पे वो हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। तो इस तरह से जो वेदरिंग के टाइप्स हैं ये सॉइल फॉर्मेशंस में हेल्प करते हैं। Okay, now next heading is now composition of soil means अब soil में क्या क्या होता है, soil किस किस से बनी होती है। then soil consists of क्या क्या होता है soil पे? organic matter उसमें present होते हैं like humus। हम जानते हैं humus जो होता है that is made up of dead and decaying प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, उससे ह्यूमस बनती है और ह्यूमस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और प्लांट की ग्रो करने के लिए ह्यूमस बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट वाटर। सॉइल में अगर वाटर की प्रेजेंस है तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करते हैं अगर वाटर सॉइल में प्रेजेंट है तो। नाउ नेक्स्ट एयर। हम जानते हैं सॉइल में एयर भी प्रेजेंट होती है, तभी तो जो एनिमल्स बरो बना के सॉइल के अंदर रहते हैं वो ब्रीदिंग कहाँ से करते हैं? क्योंकि सॉइल में एयर प्रेजेंट होती है। सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उन पार्टिकल्स के बीच में एयर फिल होती है जहाँ जो एनिमल्स को ब्रीथ करने में हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट पेरेंट मटेरियल। अब सॉइल में क्या होते हैं? पेरेंट मटेरियल्स भी होते हैं, मींस जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं। जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट साइज़ में होते हैं। वो क्ले के फॉर्म पे भी हो सकते हैं, सैंड के फॉर्म पे भी और ग्रेवल फॉर्म पे। नाउ नेक्स्ट मिनरल्स। अब मिनरल्स सॉइल में हम जानते हैं मिनरल्स की प्रेजेंस भी होती है। अब वो मिनरल्स क्या क्या होते हैं? लाइक सिलिका हो सकते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ऐसे मिनरल्स जो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं वो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं।
Okay, now next heading is now soil profile. अब सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? अब उसके लिए पहले आपके बुक में देखिए, आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे कराई गई है। ग्लास में लिया गया है वाटर पे सॉइल लंप इसमें डाला गया है, यानी मिट्टी जो लाया आप उसका लंप इस पे डाला, उसको मिक्स किया गया। मिक्स करने के बाद आपको ये डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे आपको शो होती हैं। वहाँ पे ह्यूमस भी होगा, एक लेयर आपको वाटर की शो होती है, क्ले भी शो होता है, सैंड होता है और ग्रेवल शो होता है। तो इस तरह से आपको देखिए अलग अलग लेयर्स यहाँ पे शो होती हैं। तो अब सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? फिर सॉइल प्रोफाइल वही है जहाँ पर मीन्स हमें ये लेयर्स शो होती हैं। ओके, नाउ वी कैन से दैट द अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स इज नोन एज होराइजन्स। ठीक है, होराइजन्स हम उसे कहते हैं। अब जो होराइजन्स हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं सॉइल पे, उनके भी वहाँ पे टाइप्स हैं और यही होराइजन्स मिल करके एक सॉइल प्रोफाइल तैयार करते हैं। ठीक है, सी हियर, देखिए अलग अलग तरह के होराइजन्स यहाँ पर हैं। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स इज नोन एज होराइजन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ होराइजन्स मेक सॉइल प्रोफाइल। तो ये सॉइल प्रोफाइल होती है। अब इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखिए जो सॉइल है, सॉइल हैज़ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल्स। तो अलग अलग जो लेयर्स होती हैं, फर्स्ट टॉप मोस्ट ओ होराइजन, देन ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, आफ्टर दैट बेड रॉक और यू कैन से आर होराइजन। ओके, नाउ सॉइल प्रोफाइल। अब हमने सबसे पहले कहा ओ होराइजन। ओ होराइजन जो पार्ट होता है वो आपका फर्स्ट लेयर होती है सॉइल प्रोफाइल की, यानी ऊपर वाला जो पार्ट होता है। दिस लेयर इज रिच इन प्लांट रेजिड्यूज एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर इन नॉन डिकम्पोज्ड फॉर्म। तो जो फर्स्ट लेयर है वो आपकी ओ होराइजन होती है। आफ्टर दैट ए होराइजन। तो अब ए होराइजन क्या होता है? दिस इज द सेकेंड लेयर एंड इज नोन एज द टॉप सॉइल। ये डार्क होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस लेयर होती है एंड रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस इसमें रिच अमाउंट पे होता है इस लेयर पे। और हम जानते हैं जो ह्यूमस होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, सॉइल को फर्टाइल करता है। एंड ए होराइजन जो होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्दी है एंड जो एनिमल्स और इंसेक्ट्स होते हैं उनको शेल्टर या होम भी ए होराइजन ही प्रोवाइड करते हैं। यानी इस लेयर पे ए होराइजन जहाँ पे आपकी जो लेयर है उस लेयर पे एनिमल्स अपना होम बनाते हैं, यानी जो बरोज होते हैं, जो बिल वगैरह बनाए जाते हैं वो ए होराइजन पे होते हैं। तो यहाँ पे ए होराइजन शेल्टर देने का काम भी करता है इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को। आफ्टर दैट बी होराइजन। अब बी होराइजन क्या होता है? बी होराइजन just below the A horizon, this layer is found। B horizon A horizon के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है वहाँ पे होती है ये। इसको सब सॉइल भी कहा जाता है। अब जो ये B horizon लेयर होती है ये ह्यूमस की जो प्रेजेंस यहाँ पे होती है थोड़ी सी पुअर हो जाती है। यहाँ पे रिच अमाउंट में नहीं होता है, थोड़ा सा पुअर यहाँ पे यानी थोड़ी सी कम हो जाती है। और जो कलर होता है वो टॉप सॉइल के कंपेयर पे लाइट हो जाता है। और बी होराइजन में जो मिनरल्स की प्रेजेंस होती है वो यहाँ पे होती है। और जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स हैं वो डीप जाती हैं। तो बी होराइजन वहाँ पे रूट्स को भी स्पेस देता है वहाँ। ओके, आफ्टर दैट नाउ सी होराइजन। अब सी होराइजन क्या होता है? सी होराइजन इज द थर्ड लेयर। अभी थर्ड लेयर है which is made up of small lumps of rocks with crackers and crevices। तो जो सी होराइजन होता है वहाँ पे स्मॉल लम्प्स होते हैं रॉक्स के, क्रैक्स, दरारें भी होती हैं, कहीं कहीं पे बड़ी दरारें भी होती हैं। तो इस तरह से जो थर्ड जो यहाँ पे
लेयर आती है वो सी होराइजन, यानी आफ्टर बी होराइजन जो लेयर है वो सी होराइजन कहलाती है। नाउ लास्ट इज बेड रॉक, और जिसे हम आर होराइजन भी कहते हैं, विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद अ स्पेड। तो जो लास्ट वाली जो लेयर आती है ये बहुत ही हार्ड होती है, इसको डिग करना, स्पेड की हेल्प से इसको डिग करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कुदाल से अगर से खोदा जाए तो मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत हार्ड होती है ये लेयर, और ये लेयर सारी लेयर्स को बेस देने का काम करती है, यहाँ पे उनका एक बेस है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स को हमने पढ़ा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ सॉइल। ओके, अब सॉइल के टाइप्स क्या होते हैं? देन द मिक्सचर ऑफ रॉक्स पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। ओके, अब सॉइल को क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस, उनके साइज के बेसिस पे। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल्स, and if the proportion of fine particles is relatively higher then it is called clayey soil. So sandy soil और clayey soil, सैंडी सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ड्रेन्स वाटर, पानी जो है ईज़िली उसमें स्टोर नहीं हो पाता है, ड्रेन हो जाता है ईज़िली, नीचे की लेयर्स पे चले जाता है, एंड कंटेन्स मॉइस्चर एंड एयर, सैंडी सॉइल में रहता है। नाउ क्लेई सॉइल, क्ले सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है रिटेन्स वाटर, इसमें वाटर को ईजिली कलेक्ट किया जाता है। अगर कभी बारिश हो जाए तो क्ले सॉइल में जो पानी है वो कलेक्ट हो जाता है, वो ईजिली ड्रेन नहीं हो पाता, नीचे की तरफ को नहीं जा पाता है, सॉइल की लेयर से दूसरे लेयर तक स्पीड से नहीं जाता, बहुत स्लोली हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होती है? द best top soil for growing plants is loam, means loamy soil. Loamy soil is a mixture of sand, clay and another type of soil particles known as silt. Okay, silt occurs as a deposit in river beds. The size of the silt particles is between those of sand and clay. तो सिल्ट पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो सैंड पार्टिकल और क्ले सॉइल जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का साइज़ होता है। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट, इसमें ह्यूमस होता है, एंड इट हैज़ अ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसमें वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है लोमी सॉइल में वो राइट अमाउंट पर होती है। ओके, एंड सॉइल का यूज़ हम जानते हैं, soil is used for growing crops. Okay, now after that properties of soil. अब soil की properties क्या क्या होती हैं? तो absorption, moisture and percolation rate, ये soil की properties होती हैं. Okay, now we will discuss about these properties. First is percolation rate of water in soil. तो percolation rate क्या होता है? Percolation means the movement of water through the soil, and percolation rate is the speed at which water flows through the pores in the soil. See, percolation rate कहा जाता है। तो percolation rate को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करा जाता है? उसके लिए फॉर्मूला हमको दिया जाता है, percolation rate equal to amount of water upon percolation time. Okay, suppose फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए वाटर मीन्स, अगर किसी कहीं पे सॉइल पे आपने वाटर को डाला है एंड इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml टू परकुलेट, यानी उस पानी को अगर परकुलेट होने में, सॉइल के अंदर की लेयर्स में जाने में, अगर उसको एब्जॉर्ब होने में ये 20 मिनट्स लग रहे हैं, और वाटर का अमाउंट आपको फिक्स दिया गया है कि आपको 200 ml वाटर दिया गया है, उसे परकुलेट होने में 20 मिनट्स का टाइम लग रहा है, देन कैलकुलेट इट्स परकुलेशन रेट।
तो ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम परकोलेशन रेट को मालूम कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग मॉइस्चर इन सॉइल। अब सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो इसकी टेस्टिंग कैसे करी जाती है। फॉर दिस यहाँ पे एक एक्टिविटी करी गई है। एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, टेस्ट ट्यूब में सॉइल सैंपल लिया गया है, बर्नर की हेल्प से उसको हीट किया जा रहा है। हीट करने पे देखिए तो थोड़ी देर बाद जो टेस्ट ट्यूब का ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे वाटर ड्रॉप्स दिखाई देती हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट हेडिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। हम जानते हैं कि सॉइल में अगर पानी डाला जाता है तो उसमें एब्जॉर्प्शन होता है सॉइल पे, और वही वाटर फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिसे वो फोटोसिंथेसिस पे यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज सॉइल एंड क्रॉप्स। हमें मालूम है क्रॉप्स फसल अगर हमें उगानी है तो हमें सॉइल की ज़रूरत है। तो अलग अलग तरह की सॉइल होती हैं जो अलग अलग तरह के क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए यूज़ करी जाती हैं, और हर जगह की जो सॉइल होती है वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। ओके, एंड क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ suitable for growing cereals like wheat and gram. Such soils are good at retaining water. सैंडी सॉइल जो होती है, सैंडी सॉइल में जो पर्कुलेशन रेट होता है वो हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है। देखिए सैंडी सॉइल में पानी डालते ही वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, बट क्ले सॉइल में जो पर्कुलेशन रेट होता है वो सैंडी सॉइल के कंपेयर में स्लो होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग सॉइल में अंडरगो। अब सॉइल में क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट इरोजन, सेकंड पॉल्यूशन। हम जानते हैं इरोजन का कारण क्या होता है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन और फायर। जब पेड़ों की कटान होती है, पेड़ों को काट दिया जाता है और जंगलों में आग लगा दी जाती है, तो इस तरह से क्या होता है, जो सॉइल होती है वो ढीली पड़ जाती है, और जब बारिश तेज़ आती है तो बारिश अपने साथ उस सॉइल को बहा कर ले जाती है। नेक्स्ट इज़ पॉल्यूशन। अब हम जानते हैं सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, जब हम केमिकल्स यूज़ करते हैं सॉइल पे हम। एंड नेक्स्ट सॉलिड वेस्ट, और इस तरह के सॉलिड पार्टिकल्स जो डिकम्पोज नहीं हो पाते वो अगर सॉइल पे मिक्स हो जाते हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट रीज़न इज़ एसिड रेन। अगर एसिड रेन होता है तो जो सॉइल होती है उसका जो टेक्सचर होता है वो एसिडिक हो जाता है, स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। तो इस तरह से हम सॉइल को पोल्यूट करते हैं। अब इसे रोका कैसे जा सकता है, कैसे हम सॉइल इरोजन को रोकें, कैसे हम सॉइल पोल्यूशन को रोक सकते हैं। देन व्हाट शुड वी डू, हमें बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना चाहिए, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए, रीयूजिंग वेस्ट, हमें वेस्ट को रीयूज़ करना चाहिए, और पेड़ों को कम से कम काटना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। तो इस तरह से हम सॉइल के पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड हियर अबाउट सॉइल, soil profile, types of soil. So students, now try and read this chapter and learn this chapter.